ओम शांति। 6 अक्टूबर 2020। आज बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है और तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है। 3 बातें बाबा ने समझाई। पहला, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा, मनसा में किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। और तीसरा, निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है, हाथ में ला नहीं उठाना। उसी वक्त ये ना सोचना भी बता दूं इसको समझा दूं। बाबा ने कहा थोड़ा सा सहन कर लो, स्थिति कंट्रोल में आ जाती है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फ़र्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। रटे रटाए भजन गीत हैं वही गा देंगे, पर बाबा ने कहा वो इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। तो आज का होमवर्क यही है, मास्टर प्यार का सागर बन के रहना है, मीठा ही बोलना है, रूप बसंत वाली क्वालिटी हो, सुखदाता के बच्चे सुखदाता बन के रहना। किसी के साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा शब्द देते हैं लून पानी। तो अंदर में किसी के लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए। नफ़रत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई बहन हैं, शांति धाम में हैं तो भाई भाई हैं। तो यहाँ जब कर्म क्षेत्र पे पाल्ट बजाते हैं तो बहन भाई हैं, ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, यानी सबको सुख देते हैं। तो तुम सब दिल से पूछो, चेकिंग करो अपनी। जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते, वैसे हम भी वो कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते, तो गायन बाबा याद कराते हैं, विनश्यंती। तो विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उसको तो असुर ही कहा जाता। तो तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए, संकल्पों में भी नहीं होनी चाहिए। वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। वो कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे।
आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो से लड़ते तंग करते रहते, वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट रखो, चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते कभी किसी को दुख ना दो। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ठंडी, गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए 2 वचन और कह दिए, या उसने 2 सुनाई तो आपने 4 कह दिए। बाबा ने कहा नहीं, ये कलयुगी लोगों के साइन है कि 2 सुनाए तो उसको 4 जरूर सुना दो। बाबा ने कहा नहीं, कोई किसी को दुख देते हैं उसको बाप समझाएंगे ना। बच्चे को कह नहीं सकते, तुम आपस में एक दूसरे को नहीं समझाओ, बाबा को बता दो, बाबा समझा देंगे। बच्चे को कह नहीं सकते, अपने हाथ में लॉ नहीं लेना। इसलिए बाबा ने आज समझा दिया है कि कोई भी बात हो हमेशा निमित्त को बता दो, बड़ों को बता दो, पर अपने हाथ में ला नहीं उठाना। फिर सारे ब्राह्मणों के आपस में रिलेशन ख़राब होते हैं। बाबा ने कहा कुछ भी बात है बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी ये कायदा होता है, यानी दुनिया में भी एक लॉ है, कोई 1-2 को घूंसा नहीं मार सकते, कंप्लेंट कर सकते हैं। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है ना। वो आके चाहे डंडे मारे पुलिस आके, आप पुलिस को कंप्लेंट कर दो, पुलिस आएगी, वो अपने आप उसको लेंगी। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में ला नहीं लो। ये तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ कचहरी करो। ये भी समझते नहीं कि शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उसकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है तो तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, और वो है गुप्त, और तुम हो प्रत्यक्ष। जो दिख नहीं रहा है शिव बाबा, वो है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। ये मत कहो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये फलाने ने। बाबा मतलब भगवान मुझे डायरेक्शन दे रहा है, किसी के थ्रू भी दे देवे। तो तुमको ज्ञान सुनाने के लिए तो रथ लिया, सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं। वो गुप्त है, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, तो बाबा के साथ कितना रिगार्ड और रॉयल्टी से चलना चाहिए। दोनों बातें याद रखना, रिगार्ड और रॉयल्टी। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर 2nd 3rd बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं कि हम भल दास दासी बन जाएं, चलो सत्युग के दास दासी बनेंगे। फिर 2nd 3rd बाबा ने कहा ऐसे करते करते धीरे धीरे पदवी गिरा देंगे, क्योंकि जब मन में एक्सेप्ट कर लेते हैं ये कमज़ोरियाँ हाँ है भाई, बस ये नहीं होता, बस इससे ज़्यादा नहीं सुधरा जाता। तो बाबा ने कहा फिर धीरे धीरे वो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में, राजा से प्रजा में, दास दासी में चले गए। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है, तुमको तो यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए ना। निश्चय नहीं है तो बैठे बैठे ये कह देते कि इसमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते, निश्चय ख़त्म हो जाता है। ये शिव बाबा बोल रहे हैं, हम नहीं समझते। तो आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए।
दैवी गुण धारण करने की रोज़ डायरेक्शन देते बाबा। निश्चय नहीं है तो क्या बोलते हैं, ये भी आसुरी चलन में आता है, हम नहीं मानते शिव बाबा है। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं, फिर एक संशय बुद्धि होगा, वो 2-4 कोर ले डूबेगा। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं, फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आपस में क्या निकलना चाहिए मुख से हमेशा? रतन। आसुरी बातें मुख से निकलती है तो बाबा कैसे टाइटल देगा? और बाबा चाहता है मैं बच्चों को क्या टाइटल दूं? रूप बसंत। बाबा कहते तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो ये धारणा पक्की कर लेनी है, मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर। तो गीत में क्या सुना? बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है। तो शिव बाबा की महिमा है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। ये भी गायन है ना, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज़ का इतना मान नहीं रखते, जबकि श्री कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही तो लिंग है। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, घिस घिस के लिंग बन जाते हैं। वो नदियों में इधर उधर के थपेड़े खाते हुए ना वही पत्थरों की नोक घिस जाती हैं और गोल गोल बन जाते हैं। अब उसमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते, वो बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए, ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अब तुमने समझा कि स्वर्गवासी होगा या नहीं होगा और कब होगा, कैसे कर्म करने चाहिए। अब तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, प्यार का सागर है ना। अब यहाँ में क्या मिल रही? ज्ञान की बूंदें, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भर कर ले आते, फिर रोज़ उसमें जब गंगा जाते हैं, हरिद्वार कहीं भी, वहाँ से गंगा जल ले आएंगे। एक एक बूंद पानी में मिला के स्नान करते हैं। वो जैसे गंगा स्नान हो गया, ऐसे लोग अपने आप को खुशफहमी में रखते हैं। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले आते। ये सब भक्ति है। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे माया बड़ा ज़ोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो। आपे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। खुद को खुद देखो, खुद को खुद
देखो मेरे दोष कहाँ हैं और दोष को मिटाना कैसे है। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कितनी अच्छी अच्छी श्रीमत दी। दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वो पाएंगे। रूप बसंत बनो, मुख से रतन निकालो, ये बाबा की डायरेक्शंस हैं। जो करेंगे वो पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला, उसकी सर्विस में मददगार बनना है। अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं है, चलते फिरते याद करना है। अभी याद के साथ साथ अब सेवा की बात। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। बाबा ट्रेनें चला दे बस सब अच्छे जल्दी से, और फिर बाबा कहते रोज़ सेवा की बात आ रही है। तुम कोई को समझा सकते हो, ऊंच ते ऊंच कौन, उसको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। बाप आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते, सो भी अल्पकाल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाबा कहते यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहाँ ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। ये ज्ञान इस समय तुम्हें मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। तो बाबा कहते खुद की प्रगति रुक जाएगी, खुद की उन्नति में बाधा खुद ही डाल रहे हो, तो पुरुषार्थ कर नहीं रहे। चार्ट लिखते रहो, बंद हो जाते हैं ना बीच बीच में चार्ट लिखने। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फ़र्क रहता। बाबा कहते गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाके बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाके सुनाते थे, फलानी दासी है, फलानी ये है। बाबा ने फिर पार्ट बंद करा दिया था कि कई फंक हो जाते थे, दिल शिकस्त हो जाते थे। फिर बाबा ने बंद किया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को, तो पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बगैर सजा कैसे मिल सकती? कायदा नहीं है। बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पे जीत पहनो। ये भगवान कह रहे हैं, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन के नरक में आए? बहुत प्यार बहुत नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों धकेलते हो? ऐसे बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता है ये हमारा गुरु है। पति अपनी पत्नी के लिए कहते ये मेरी गुरु है, इसने हमें बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आके गिरते हैं। कभी जीत कभी हार होती। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वो प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए बच्चों के पास, उसकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पे नहीं चलते तो तूफान लगने से गिर जाएंगे। ऐसे भी हैं, वो क्या काम के रहे। ये पढ़ाई कॉमन नहीं है। और सत्संगों आदि में तो कनरस, जिसमें अल्पकाल का सुख मिलता, ये बाप द्वारा 21 जन्मों का सुख मिलता। तो बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलता। सेवा करेंगे तभी तो मिलेगा ना। इसलिए बैज सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना। छाती से लगा रखा हमने लक्ष्मी नारायण का बैज, तो सारा दिन स्मृति भी बनी रहे। तो जांच करनी है
हम किसी को दुख तो नहीं देते, आसुरी चलन तो नहीं चलते। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं कि माया ने ये विकर्म करा दिया। कोई सच बताते हैं और कोई सच नहीं बताते, तो 100 गुना दंड पा लेते हैं। फिर वो आदत बढ़ती जाती है। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तुम्हारा पाप आधा खलास हो जाएगा। सुनाते नहीं हैं, छिपा लेंगे, फिर करते ही रहेंगे, वो पाप करते ही रहेंगे और पाप बढ़ता जाएगा, क्योंकि लगता है किसी को पता थोड़ी है। बाबा ने कहा श्राप मिल जाता है। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। तो बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा कि यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफ़र होने पहले रिज़ल्ट निकलती है। रिज़ल्ट निकलेगी तभी तो ट्रांसफ़र करेंगे। तो तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत ज़ार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे। रिज़ल्ट तो निकल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। तो बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था भी हो ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियाँ दिखाई पड़ेगी। तो सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे कि लड़ाई सिर पे खड़ी है। बस उस अनुसार अवस्था बनेगी या बिगड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे दी, कितनी अच्छी समझानी दी। आज क्या होमवर्क मिला? पहला, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। आज का वरदान बाबा ने शिव शक्ति कंबाइंड, बाबा ने बोला कंबाइंड होके रहो और मनसा से वाइब्रेशन, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस को बाबा कहता खुशबू। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं,
तो जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से अलग अलग फ्रेगरेंस, कहीं गुलाब, चंदन, ये खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद ये खुशबू फैलाओ। रोज़ अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबवाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। तो सुबह सुबह क्या ऑन कर देना है? गुलाबवाशी सारी आत्माओं पर श्रेष्ठ शुभ वाइब्रेशन का फाउंटेन चालू कर दो। सिर्फ करना क्या है? संकल्प का स्विच ऑन करना है। विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उसके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उसके प्यार की निशानी है। मुरली चालू हुई तो प्यार के सागर से, तो लास्ट मुरली का स्लोगन भी प्यार पर अंत हुआ है। तो सुखदाता से सुख का भंडार मिल रहा है, प्राप्ति हो रही है, सुख की फीलिंग आ रही है, ये उसके प्यार की निशानी है। ओम शांति।